ग्वालियर संसदीय सीट में लगभग 3.25 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, ऐसा बताया जाता है। दूसरा क्या है कि इस समय सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस के लिए जो माइनस पॉइंट है वो है कांग्रेसियों का मनोबल गिरना। हाँ, ये बात सही है कि जो लहर जैसी बात है, मोदी लहर का है, वो वैसी बात नहीं है, भाजपा की लहर का है। मुझे लग रहा है प्रवीण पाठक को टिकट इसलिए दिया गया है क्योंकि वो सिंधिया के थोड़ा विरोधी रहे हैं। अभी मैं भास्कर की स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि पहले उनको कोई जानता नहीं था। साल 2018 में कैसे करके उनका टिकट फाइनल हुआ, शायद दिग्विजय सिंह, मुझे याद है दिग्विजय सिंह की वजह से उनका ये टिकट फाइनल हुआ था। हुआ यूं कि 2018 के चुनाव में प्रवीण पाठक को टिकट मिल गया था सुरेश पचौरी जी के माध्यम से। वो सुरेश पचौरी के बेहद करीबी थे उस समय, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि ग्वालियर में ये कोई भी पत्ता हिलेगा तो सिंधिया जी की सहमति से, उनकी इच्छा से, उनकी पसंद से हिलेगा। तो प्रवीण पाठक तो उनकी पसंद थे नहीं शुरू में। 23 के जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें और उसके थोड़ा पहले उन्होंने सिंधिया जी के खिलाफ बोला था, महल को लेकर कहा था, गद्दारी वाले मामला उठाया था। सिंधिया जी के लोगों की ओर से किसी प्रकार के कुछ मुकदमे दायर किए गए और जो प्रवीण पाठक के भाई हैं छोटे, शायद प्रशांत नाम है उनका, तो उनके खिलाफ मुकदमा किया गया। अब आज की तारीख में उनको बेल नहीं मिली है, क्योंकि भारत सिंह नरेंद्र सिंह तोमर खेमे के माने जाते हैं। और यहाँ पर यदि भारत सिंह की जीत होगी ग्वालियर में, तो एक तरह से नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभुत्व बढ़ेगा। ये जो जब हम पहली बार बात कर रहे थे ग्वालियर को लेकर, आपने कहा कि ब्राह्मण समाज में थोड़ी नाराजगी देखी जा रही थी, जिस तरह बीजेपी ने उनको इग्नोर किया। और देखिए, ये बात सही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो ब्राह्मण हैं वो थोड़े से रुष्ट बीजेपी से हैं। तमाम अटकलों और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने ग्वालियर संसदीय सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। वो नाम है प्रवीण पाठक का। प्रवीण पाठक साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बेहद मामूली वोटों से चुनाव जीते थे और उन्होंने हराया था नारायण सिंह कुशवाहा, जो कि दिग्गज नेता हैं ग्वालियर के, भारतीय जनता पार्टी के। ये बात अलग है, साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हीं नारायण सिंह कुशवाहा से प्रवीण पाठक चुनाव हार गए लगभग 2500 वोटों से। और वहीं पर बीजेपी ने टिकट दिया है भरत सिंह कुशवाहा को। इसका ऐलान तो बहुत पहले हो गया था। वो भी अपना विधानसभा चुनाव, जो कि ग्वालियर ग्रामीण से वो लड़ते हैं, पिछली बार 23 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए थे। किससे? साहब सिंह गुज्जर से, लगभग 3200 वोटों से। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो दोनों के उम्मीदवार, बीजेपी कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ इन दोनों के पक्ष में समीकरण बन रहे हैं, ग्वालियर की जनता क्या कह रही है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, इन तमाम सवालों पर हमने बातचीत की है ग्वालियर हलचल संध्या दैनिक अखबार के संपादक प्रदीप मांडरे साहब से। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप इसको सुनिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। ग्वालियर में सर प्रवीण पाठक को लेकर जो बातें हम पिछले वीडियो में हम लोग कह रहे थे, जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, कांग्रेस ने उम्मीदवारी अपनी दे दी है, प्रवीण पाठक उम्मीदवार बनाया है, क्या कुछ होगा? भरत सिंह कुशवाहा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, आज की तारीख की यदि बात करें, दोनों की तुलना करें, तो ये चुनाव इस समय 50-50% का दिख रहा है। ये कहना मुश्किल है कि भारत सिंह चुनाव आराम से जीत जाएंगे, ये कहना मुश्किल है कि प्रवीण पाठक चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह यह है, जैसे भारत सिंह की बात करें, भारत सिंह का प्लस पॉइंट हम कई बार बता चुके हैं, माइनस पॉइंट भी बता चुके हैं। अब प्रवीण पाठक की बात करते हैं। प्रवीण पाठक अभी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और 8 विधानसभा आती हैं ग्वालियर संसदीय सीट में, उसमें मुकाबले में आए हैं। वैसे ऊपर से सौम्य चेहरा है उनका, ब्राह्मण समुदाय से हैं। ग्वालियर संसदीय सीट में लगभग 3.25 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, ऐसा बताया जाता है। और लेकिन सारे ब्राह्मण एकजुट है उनके नाम को लेकर, ये तो कहीं होता नहीं है। ब्राह्मण तो दूर की बात हो गई, उनकी पार्टी में ही जो ब्राह्मण हैं वो इनसे रुष्ट हैं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ग्वालियर के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा,
उन्होंने ही अपनी नाराजगी कल व्यक्त कर दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं छोड़ दूंगा लोकसभा चुनाव के बाद अपना पद, क्योंकि उनका ये माना जा रहा था कि वो भी टिकट चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया। और ये भी माना जा रहा है कि उन्होंने शिकायत की थी ऊपर कि प्रवीण पाठक जो हैं वो पार्टी की बैठकों में आते नहीं थे, और जो पार्टी की बैठकों में नहीं आ रहा है उनको आप टिकट दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर उनकी जो पार्टी में जो ब्राह्मण नेता हैं वही आपस में एकजुट नहीं है। एक तो वजह ये हो गई। दूसरा क्या है कि इस समय सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस के लिए जो माइनस पॉइंट है, वो है कांग्रेसियों का मनोबल गिरना। लगातार कांग्रेसियों का मनोबल गिरता जा रहा है, सिर्फ ग्वालियर ही नहीं पूरे प्रदेश में, देश में। तो ये स्थिति, अब जब मनोबल गिर रहा है ऐसे में आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं। और प्रवीण पाठक ने अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों का चेहरा देखा नहीं है। अब ग्रामीण क्षेत्र 4-5 हैं, वहां कब जाएंगे, क्या होगा, उनके साथ कितने कांग्रेसी रहते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी 50% की स्थिति है। हाँ, ये बात सही है कि जो लहर जैसी बात है, मोदी लहर का है, वो वैसी बात नहीं है। भाजपा की लहर का है, वो वैसी बात नहीं है। भाजपा के साथ प्लस पॉइंट यही है कि पैसा उनके पास है, संसाधन है, टीम है, बहुत सारे लोग हैं, और वो दबाव में कहो, इच्छुक कहो, अनिच्छुक कहो, पार्टी के लिए काम करेंगे। कांग्रेस में अभी इस प्रकार की फौज की कमी है। मुझे लग रहा है प्रवीण पाठक को टिकट इसलिए दिया गया है क्योंकि वो सिंधिया के थोड़ा विरोधी रहे हैं। अभी मैं भास्कर की स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि पहले उनको कोई जानता नहीं था। साल 2018 में कैसे करके उनका टिकट फाइनल हुआ, शायद दिग्विजय सिंह, मुझे याद है दिग्विजय सिंह की वजह से उनका ये टिकट फाइनल हुआ था। और इसके बाद जो है वो जीतते हैं काफी मामूली वोटों से। फिर धीरे धीरे करके एक नया ब्राह्मण चेहरा उनको मिलता है, खासकर ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में हार जाते हैं। इसके बावजूद मतलब जो अभी जो चीजें चल रही हैं, आपको लगता है कि उनके लिए थोड़ा यही एक प्लस पॉइंट था कि सिंधिया के वो विरोधी हैं, उनका पूरा फैमिली सिंधिया का विरोधी था, यही लिए उनको प्रेफर किया गया। और दूसरा इसको कहने का मेरा जो वाजिब कारण वो है कि जिस तरह से आज पता नहीं आज आप राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट करिए, कल जाकर बीजेपी में शामिल हो जाइए। तो ये भी आजकल तो ये भी तो चल रहा है। बहुत सारे लोग इस बीच में पता लगा, विजेंद्र सिंह बॉक्सर को आप देख लीजिए, वो दिन भर राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, सुबह उठते हैं, बीजेपी ऑफिस चलते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको टिकट देने का जो कारण मुझे लग रहा है कांग्रेस ने ये भी देखा होगा कि सिंधिया के एंटी हैं। प्रवीण पाठक मूलतः सिंधिया जी के एंटी नहीं है। हुआ यूं कि 2018 के चुनाव में प्रवीण पाठक को टिकट मिल गया था सुरेश पचौरी जी के माध्यम से। वो सुरेश पचौरी के बेहद करीबी थे उस समय। अब नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि अब नहीं है कि सुरेश पचौरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में पहुंच गए, प्रवीण पाठक नहीं पहुंचे, ये वजह नहीं है। धीरे धीरे जब वो विधायक बन गए तो उनकी सुरेश पचौरी जी से दूरियां बढ़ती गई। अब वो सुरेश पचौरी जी का कई सालों से नाम लेते भी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि सुरेश पचौरी जी के माध्यम से ही उनको टिकट मिला था। और सुरेश पचौरी जी की उस समय चूंकि सोनिया दरबार में अच्छी पैठ थी, जितनी सिंधिया जी की थी लगभग उतनी या उससे ज्यादा थी, इसलिए सुरेश पचौरी जी को अपना एक टिकट प्रवीण पाठक के लिए मांगने में दिक्कत नहीं आई। हो सकता है ये थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा हो, कौन को, सिंधिया जी को उस समय, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि ग्वालियर में ये कोई भी पत्ता हिलेगा तो सिंधिया जी के सहमति से, उनकी इच्छा से, उनकी पसंद से हिलेगा। तो प्रवीण पाठक तो उनकी पसंद थे नहीं शुरू में, लेकिन टिकट मिल गया, जीत गए। सिंधिया जी के वो पास आते गए, कौन, प्रवीण पाठक जी, भले ही मजबूरी में कहो, कैसे भी कहो, प्रवीण पाठक जी ने सिंधिया जी का हमेशा सम्मान रखा। अब अलग बात थी कि जब सिंधिया जी ने छोड़ा तो वो नहीं गए, कांग्रेस में ही रहे, तो इसलिए उनका दबदबा भी कांग्रेस में रहा। अभी 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें और उसके थोड़ा पहले उन्होंने सिंधिया जी के खिलाफ बोला था, महल को लेकर कहा था, गद्दारी वाले मामला उठाया था। तो ये सब बातें सिंधिया जी को पसंद नहीं आई।
और अभी 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें दक्षिण से प्रवीण पाठक उम्मीदवार थे और सिंधिया जी ने उनको हराने के लिए रात दिन एक कर दिया, क्योंकि सिंधिया जी उनको पसंद नहीं करते जो उनके परिवार को लेकर अगर उंगली उठाएं, चाहे जो 1857 की क्रांति वाला मामला हो, चाहे इस प्रकार की बातें हों। तो सिंधिया जी ने अपने लोगों को कहा कि दक्षिण हमें हर हालत में जीतना है और ये बिल्कुल सही है। दक्षिण अगर सिंधिया जी बीजेपी जीती है तो सिंधिया जी के माध्यम से जीती है। ये एक वजह सिंधिया जी में और प्रवीण पाठक के बीच टसल की वजह है। वो एक और वजह ये है कि जब नामांकन का आखिरी प्रचार का आखिरी दिन था, दोनों की रैलियां निकल रही थी, सिंधिया जी की भी निकल रही थी, रोड शो जिसको कहते हैं, और प्रवीण पाठक की भी निकल रही थी। उस दौरान प्रवीण पाठक ने थोड़ा-सा उलझने का इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है, प्रयास किया ये दिखाने का देखो मैं तो सिंधिया जी का मैं ही कांग्रेस में इस प्रकार का हूँ। तो उस समय सिंधिया जी के लोगों की ओर से किसी प्रकार के कुछ मुकदमे दायर किए गए और जो प्रवीण पाठक के भाई हैं छोटे, शायद प्रशांत नाम है उनका, तो उनके खिलाफ मुकदमा किया गया। अब आज की तारीख में उनको बेल नहीं मिली है, शायद सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं मिली है, बेल करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो ये सब वजह है, इसलिए ये तात्कालिक रूप में तो ये कहा जा सकता है कि वो सिंधिया जी के विरोधी हैं, लेकिन वो लगातार सिंधिया के खिलाफ बोलते हैं ऐसा नहीं है। कल भी उन्होंने सिंधिया के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोला, पहले भी नहीं बोला, क्योंकि उन्हें मालूम है हम सिंधिया के खिलाफ बोलेंगे तो यहाँ हमारा ही नुकसान होगा। एक बात, दूसरी बात, प्रवीण पाठक को यदि टिकट मिला है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका नुकसान यूँ हो सकता है कि सिंधिया जी अपने लोगों से कहेंगे कि अब आपको प्रवीण को हर हालत में हराना है। जो सिंधिया जी के लिए शिवपुरी गुना नहीं जा पा रहे हैं, वो बीजेपी के जो सिंधिया समर्थक हैं, वो अब प्रवीण के खिलाफ पूरी तरह से लग जाएँगे। यदि मान लीजिए प्रवीण को टिकट नहीं मिलता, तो फिर किसी और को मिलता, तो फिर सिंधिया खेमे के लिए, महल खेमे के लिए भारत सिंह उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि भारत सिंह नरेंद्र सिंह तोमर खेमे के माने जाते हैं। और यहाँ पर यदि भारत सिंह की जीत होगी ग्वालियर में, तो एक तरह से नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभुत्व बढ़ेगा ग्वालियर में। तो प्रभुत्व से मतलब ये है कि जो मेला प्राधिकरण है, विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, विभिन्न प्रकार की जो सरकारी समितियां हैं और जो अपने जिले के अपने प्रभारी मंत्री होते हैं वो हैं, तो यहाँ पर नियुक्तियां कौन की होंगी? सांसद जिसका बन जाएगा उसकी सहमति से, नरेंद्र सिंह तोमर की सहमति से होंगी। फिर महल का दबदबा जो इस समय दिख रहा है वो नहीं होगा। तो सिंधिया जी इस चीज को समझते थे, उन महल इस चीज को समझता था, तो इसलिए वो भारत सिंह के लिए पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहा था जिताने के लिए। अब भारत सिंह के मुकाबले उनका जो बड़ा नंबर का दुश्मन आ गए हैं प्रवीण पाठक, तो जाहिर है वो प्रवीण पाठक को हराने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रवीण पाठक का जीतना सिंधिया जी के लिए बहुत बड़ा आघात होगा। तो कुल मिलाकर प्रवीण पाठक को टिकट देकर कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा इस प्रकार का सिंधिया की दृष्टि से अगर कोई स्केल के तहत दिया हो, वैसा मैं नहीं मानता। ये जो जब हम पहली बार बात कर रहे थे ग्वालियर को लेकर, आपने कहा कि ब्राह्मण समाज में थोड़ी नाराजगी देखी जा रही थी, जिस तरह बीजेपी ने उनको इग्नोर किया। और हम मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं क्षत्रिय समाज के लोगों को जिस तरह टिकट काटा गया, बीके सिंह का कटा, इधर धनंजय सिंह को जेल हुई, इधर ब्रजभूषण पर तलवार लटकी हुई है। राजस्थान में देख रहे हैं लगातार उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, ट्विटर पर लगातार क्षत्रिय समाज के लोग जो है बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। क्या कुछ इस तरह का ब्राह्मणों में भी कुछ मैसेज जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी उनको इग्नोर कर रही है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल बेल्ट में, आप उसको देख रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो ब्राह्मण हैं वो थोड़े से रुष्ट बीजेपी से हैं। इसके पीछे वजह है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी ने, जहाँ 4 सीटें हैं, एक तो आरक्षित है, तीनों सीटों पर ब्राह्मण समुदाय में से किसी को टिकट नहीं दिया और कांग्रेस ने दिया है।
तो जाहिर है ब्राह्मण जो समुदाय है, जो राजनीति से ज़्यादा जिसका महत्व राजनीति में ज़्यादा वास्ता नहीं है, वो तो ये देखेगा कि हमारे समाज का व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो पूरे संभाग से प्रवीण पाठक को ब्राह्मण समाज का सपोर्ट मिल सकता है। और ठाकुर समाज का सपोर्ट बीजेपी, कांग्रेस को मिलेगा, ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसा होता है कि यदि ब्राह्मण समाज है तो ठाकुर उसका विरोध करेगा, ठाकुर समाज का प्रत्याशी है तो ब्राह्मण उसका विरोध करेगा। बेवजह कोई इसका कोई मतलब नहीं है। जातिवाद की लोकतंत्र आज 75 साल से ऊपर हमारा हो गया, लेकिन हम भी जातिवाद में पचड़े में पड़े हुए हैं, बहुत ही दुःख की बात है। कल ही मैंने एक ब्राह्मण समाज के प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनका इंटरव्यू लिया, नारायण कटारे उनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि हम प्रवीण पाठक का सपोर्ट करेंगे। हमने कहा क्यों करेंगे? क्योंकि केवल आप ब्राह्मण समाज के इसलिए हैं? बोले हाँ, बिल्कुल इसलिए। तो मतलब ये कहा जा रहा है लोकतंत्र, अरे आप मुद्दों पर सपोर्ट कीजिए ना। आप ये कहिए कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति किसी भी समाज का हो, धर्म का हो, जाति का हो, यदि वो सबके लिए काम कर रहा है, मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रहा है, मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ रहा है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये तो अब केवल सिद्धांतों की बात रह गई है। एक और बात कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के जो ग्वालियर अध्यक्ष हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जो अभी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि प्रवीण पाठक को टिकट मिल गया। उनका कहना है कि मुझे नहीं मिला, है ना? तो उनका कहना है कि प्रवीण पाठक पहले आते नहीं थे कांग्रेस की बैठकों में, और उन्होंने कल माला पहनने से भी मना कर दिया था। प्रवीण पाठक जब उनके पास गए, माला नहीं पहनाई और मिठाई भी खिलाई प्रवीण पाठक को, तो बड़े रूखे मन से खिलाई। यही देवेंद्र शर्मा है जिन्होंने करीब 15-20 दिन पहले मुझे इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि अब डिमांड हो रही है ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी की, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में। ग्वालियर में ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण समाज यहाँ ज़्यादा है, बहुतायत में है। पौने 3 लाख रुपए, पौने 3 लाख या 2 लाख से ऊपर उन्होंने बताया था। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं भी प्रत्याशी हूँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी को भी टिकट दें। और आज जब ब्राह्मण समाज के प्रवीण पाठक को टिकट मिलता है तो वो नाराज हो जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जब नाराज हो रहा है, तो आप समझिए कांग्रेस की स्थिति क्या है।